हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज लीड स्टूडेंट्स क्लब। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड आपका स्वागत है। चलो फॉर क्लास 9 दिस वीडियो विल बी ब्रिंगिंग अप द टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे एंड दैट्स इट। क्योंकि अगर एक चैप्टर को स्टार्टिंग में ही हम बर्डनाइज कर देते हैं तो वहां पे वो चैप्टर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बर्डन रह जाता है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आज जो हमारा रहेगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ज्यादा हम इस चैप्टर के बारे में कुछ डेप्थ में नहीं करेंगे। डेप्थ में हमारी कमिंग अप वीडियोस जो होंगी वो सारी रहेंगी, बट यहाँ पे सबसे पहले ना हमें इस इंट्रोडक्शन में बेस जानना जरूरी, लाइक व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। यहाँ पे इन चीजों को अलग अलग क्यों रखा गया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हमने इनको क्या कर दिया, एक को यहां रख दिया एक को यहां रख दिया एंड दे बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे एटम्स जो है होते हैं दे आर द टाइनीएस्ट पार्टिकल। जिस तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी में एक सेल होता है, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक सेल होता है, ये टाइनीएस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, किसी भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का जो टाइनीएस्ट पार्टिकल रहता है वो क्या रहता है, किसी भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का वो रहता है एटम। एंड जब ये एटम्स गैदर अप हो जाते हैं, ठीक है, इन एटम्स में होता क्या क्या है क्या नहीं होता सबकी बातें अलग चलेंगी, नॉट अ बिग डील। बट यहाँ पे इन एटम्स में जो रहेगा वो बाद की बात है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब बहुत सारे एटम्स इकट्ठे मिल जाएं और लाइक टू और मोर देन टू एटम्स मिक्स अप और जस्ट गैदर अप और केमिकली बॉन्ड टू ईच अदर। तो जो भी बातें वो क्या रहती हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स मेड up from combination of two or more atoms, ठीक है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है O, सिंबल है O। वैसे ही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में तो होता है H। सो ये जो है ये एटम्स हैं, बट यहां पे हमने एक वाटर का फॉर्मूला देखा था, उसको बोलते हैं H2O। तो यहां पे ये जो है और ये जो है इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये सिंगल है तो ये एटम है एंड दे आर मेड, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स। जैसे कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का, तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, जस्ट नोट इट डाउन, वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, ओके। हाँ जी, तो मूविंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ एटम्स, या फिर जो आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जब केमिकली दो या दो से ज्यादा एटम्स मिल जाएं एंड दे फॉर्म अप अ मॉलिक्यूल। तो हम उस प्रोसेस को, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, हाँ क्या बोलते, अभी बताया था, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पे क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वो ध्यान रखने वाली बातें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी ना मेन, इसका जो कंक्लूजन है, पहले हम वहां जाते हैं। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन पे एक बार हम पहुंच गए तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें, ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम ना होने का मतलब क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या। तो इसका कंक्लूजन क्या कहता है, दैट मास कैन नाइदर be created
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रखेंगे, इन एनी केमिकल प्रोसेस या फिर कॉम्बिनेशन। देखो जी, आपकी बुक में ना यहां से लेके और यहां तक ही लिखा है, ठीक है, मैंने ये ऐड किया है ताकि एक क्लियर पिक्चर, एक वाइडर पिक्चर मिले आप लोगों को, ठीक है। कैसे वाइडर पिक्चर कैसे मिलेगी जी? वाइडर पिक्चर ऐसे मिलेगी कि भाई अब ये जो मास है, कोई भी अगर मास है तो वो ना तो बनाया जा सकता है ना वो खत्म किया जा सकता है, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको थोड़ा सा हायर लेवल पे लेके जाऊं और आपको मैं बताऊं कि जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर बेसिकली आपकी लैंग्वेजेस में अगर बोला जाए तो उसमें 16 ग्राम वेट होता है, लाइक उसका मास कितना है? उसका मास है 16 ग्राम, ठीक है। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 2 ग्राम का होता है। हाइड्रोजन का मास क्या बताया मैंने? 2 ग्राम का। तो अब यहां पे अगर मैं H2O लेता हूं तो यहां पे हाइड्रोजन के तो कितने हैं? 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 हैं। तो अगर मैं यहां पे इसकी टोटल वैल्यू ऐड करूं तो हाइड्रोजन अगर 2 है, अगर मैं इसको मान लो मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 जा 4, प्लस ऑक्सीजन का 1 है 16, तो यहां पे वाटर का मास, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास H2O का मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 ग्राम। अब चाहे ये वाटर हो, चाहे तो ये आइस हो, या फिर ये स्टीम हो, इट डजंट मैटर, H2O का एक मॉलिक्यूल will always carry how much of weight, how much of mass? It will be carrying 20 grams. That's it. ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर यहां पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पे मैंने प्रोसेस लिखा है, केमिकल प्रोसेस लिखा है, ठीक है। इन एनी केमिकल प्रोसेस या फिर इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ना तो वो मास बनाया जा सकता है ना वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो जो है वो उतना ही रहेगा एंड यू कैन सी इट, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉ। चलो जी, अब सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ की बात करने से पहले ना जरा हम डाल्टन साहब के पास चलते हैं। डाल्टन साहब नहीं पता कौन है? चलो, डाल्टन साहब है जॉन डाल्टन, एंड जॉन डाल्टन गेव अस द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जो हमारे पास आज है वो किसने दी है? वो जॉन डाल्टन ने दी। एंड व्हाट जॉन डाल्टन सेड, उन्होंने कहा कि भाई एक एटम जो है वो टाइनीस्ट पार्टिकल है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। लाइक ये बोर्ड है, मार्कर है, जहां रिकॉर्डिंग हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, पीछे से लाइट्स आ रही हैं, देखो जिसके वजह से मुंह ढंग से नहीं आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रही है। कोई नहीं। सो ये जो बातें हैं ये कहती हैं कि यहाँ पे जो एटम है वो टाइनीएस्ट है, ठीक है। कहाँ से आया है? केमिकल प्रोसेस से आया है। मास वाली बात जो हमने कर ली। एंड बात अब जो हमारा सेकंड लॉ रहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आई रियली गेस आप सबने पढ़ा होगा, याद होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। आई गेस कौन सा चैप्टर था? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आई गेस, हाँ, ठीक है। तो यहां पे क्या बात है? अब बात वही थी, हम वापस से उसी के पास जाते हैं जो हमारा पसंदीदा रहा है इस चैप्टर की शुरुआत से, दैट इज वाटर। यहां पे अगर हम H/O देखें तो ये H/O 2:1 का रहेगा, 2:1 का रहेगा, जो रेशियो होगा किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब मैं कहूं ऐसे 100 हैं तो प्रोपोर्शन बदल नहीं जाएगा, प्रोपोर्शन वही रहेगा, 200:100, 200:100 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, कटते ही वापस से वही वैल्यू आ जाएगी, which will be 2:1। देखा, अब मैंने यहां पे एटम्स बढ़ाए थे, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, चाहे ये आइस हो
चाहे ये वाटर हो और चाहे ये स्टीम हो, चाहे इन तीनों में से कुछ भी है, उनका प्रपोर्शन हमेशा 2:1 ही रहेगा। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेज। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि भाई, एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, आ जाओ, लाइट आ जाओ, आ गई। तो यहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है दैट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिमेन्स इन एवरी मॉलिक्यूल आफ्टर इट्स इनिशियल केमिकल प्रोसेस। पहले समय पे, जब एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर केमिकल प्रोसेस में प्रोपोर्शन जो रहा था, इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी टर्म। किसी भी टर्म पे जो प्रोपोर्शन है वो कैसा रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो, चाहे वो 100 मॉलिक्यूल हो, एंड सो फर्दर ऑन। या फिर उनकी स्टेट चेंज हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो। क्या बात रही यहाँ पे कि जो प्रोपोर्शन है, जो केमिकली बाउंड एटम्स का प्रोपोर्शन है किसी भी एक कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? एक ये जो मॉलिक्यूल है, हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। इस एक कंपाउंड में जितना भी प्रोपोर्शन रहा वो हमेशा वही रहेगा, ऑलवेज, कभी भी ना ज्यादा ना कम। अगर 2 हैं और 1 है तो ये हमेशा यही रहेगा। वाटर में कोई भी प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा एट एनी स्टेट, चाहे वो आइस, वाटर, स्टीम में से कुछ भी हो, चाहे वो एक मॉलिक्यूल हो या चाहे वो 100 मॉलिक्यूल्स हो, इट विल बी रिमेनिंग द सेम। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आपकी बुक में लाइक आई गेस पेज नंबर 33, ठीक है, इसके जस्ट बाद जॉन डाल्टन के कुछ लॉज लिखे हुए हैं, कुछ स्टेटेड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आप पोस्टुलेट्स कह लो उनको, ठीक है, 6 हैं, आई रियली गेस 6 हैं, ठीक है। प्लीज जस्ट गो थ्रू देम, just to visit your NCERT बुक जिसको आपने रखा हुआ था। देखो, it is the time जब फाइनल आने वाले हैं, हमारी वीडियो नहीं रही थी, ठीक है, अरे वीडियोस आ नहीं रही थी, वो आ रहे हैं, नहीं कोई। तो अब जो है कॉन्स्टेंटली जैसे वीडियोस पहले आ रही थी वैसे ही आएंगी। सो जस्ट लाइक, शेयर करो भाई, नए हो सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है, बढ़ाओ यार, व्यूज सही में नहीं आ रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, जस्ट स्प्रेड इट आउट, ठीक है। एंड विल बी स्टार्टिंग, चाहे वो आए चाहे ना आए, चाहे कुछ भी है, दिस थिंग विल बी रिमेन कांस्टेंट। ज्यादा नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा थोड़ा सा, बट वी विल कम बैक ऑलवेज टू दिस बोर्ड। आई एम प्रॉमिसिंग दैट इस बोर्ड पे हम वापस आने वाले हैं, हम इस बोर्ड से कहीं जाने नहीं वाले हैं। पढ़ाई जिंदगी में खत्म नहीं होती, तो करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नोट कीजिए, विल बी एंडिंग द वीडियो।